आज का टॉपिक है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। इसमें शुरुआत होती है कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें कुछ लॉज उन्होंने बताया, जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वगैरह, ऐसे कुछ इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, ये सब आपको उसमें मिलेगा जो इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के किया गया है। देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ, यानी गैस मॉलिक्यूल जो ट्रैवल करते हैं एयर में, दे मूव लाइक दिस। दे एक गैस मॉलिक्यूल ये ऐसे जाएगा, दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर वो यहाँ ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन विल बी चेंज, फिर वो यहाँ टकरा के इधर जाएगा। यानी द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि वो हमेशा टकराते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये जो डिस्टेंस है, ये दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं फ्री पाथ। एंड एवरेज डिस्टेंस, किसी भी दो कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। तो ये एक डेफिनेशन आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। देन वी हैव डेरिवेशन ऑफ, अच्छा कुछ और डेफिनेशंस है, जैसे मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म्स मेंशन की है, तो लेट c1 c2 c3 cn be the velocities of that of those molecules। तो मीन वेलोसिटी यानी c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn, ये है मीन वेलोसिटी। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाती है। तो ये टर्म्स आपके थियरी में इंट्रोड्यूस की गई हैं। और इसके बाद उन्होंने शुरू किया है डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, जो मैं अभी बताऊंगा ना, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताऊंगा। सो डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस में पता चलता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर RMS, where rho is the density of gas, C is RMS velocity। तो ये है प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन इन पर्टिकुलर वॉल्यूम। ये रो को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1/3 m/v C स्क्वायर RMS, डिपेंडिंग ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इसके बाद उन्होंने प्रूव किया है कि CRMS, उन्होंने RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन डिराइव किया, तो CRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाय m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर RMS वेलोसिटी। और यहाँ से ये पता चलता है कि CRMS यानी ये जो RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, और वी कैन से inversely proportional to the root of molar mass। Here R is gas constant, T is temperature, M is molar mass। इसके बाद 5 तरह की काइनेटिक एनर्जीज यहाँ पे बताई गई है। तो पहली है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस के लिए 3/2 PV, ये एक्सप्रेशन, दिस इज द टोटल kinetic energy of a gas having pressure P and volume V। There is another kinetic energy per unit volume। तो obviously per unit volume when you divide it by V, तो आपको मिलता है kinetic energy per unit volume, that is 3/2 P। This is kinetic energy per unit volume। Next we have kinetic energy per mole। So kinetic energy per mole or kilomole is 3/2 RT। इनकी डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इनके एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्सप्रेशन है हर एक टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल और पर किलोमोल। देन नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT। एंड लास्टली वी हैव काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। सो इट इज 3RT by 2m, where m is molar mass। So these are 5 type of kinetic energies which are given in your textbook, rather these are derived in your textbook। आपको ये पता होने चाहिए पांचों काइनेटिक एनर्जीज, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज
आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, बॉयल्स लॉ, क्योंकि ये इनका भी स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है. देन दे हैव डिराइव्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. सो फॉर उन्होंने शुरुआत की है मोनो एटॉमिक गैस. सो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV जो उनको मिला है, CV इज इक्वल टू 3/2R. CV is equal to 3/2R and CP is 5/2R. तो एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है यहाँ पे CP/CV. सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट जो आपको मिलता है दैट इज 5/3. सिमिलरली डायटोमिक रिजिड गैस मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक रिजिड गैस मॉलिक्यूल ये जो गैमा की वैल्यू मिल रही है आपको दैट इज 7/5. एंड डायटोमिक नॉन रिजिड गैस के लिए जो गैमा की वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज 9/7. तो ये वैल्यूज आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन की है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट विल गो फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड. इट इज 3R जो कि प्रूव की गई है. And specific heat of water is 9R. These two values are derived in your textbook. Then we have some thermodynamics laws, zeroth law, first law, second law, and they have discussed some points regarding heat engine as well as refrigerator. For heat engine, efficiency is given by 1 minus Q2 by Q1. Q1 is the heat generated, Q2 is the heat given to the sink. This is your efficiency. And for a refrigerator, there is coefficient of performance and it is Q by W2. You should know all these parameters. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं. Next is coefficient of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission. If Q is the amount of heat incident on the particular object and out of that QA amount of heat is absorbed, QT amount of heat is transmitted and QR amount of heat reflected, then coefficient of absorption is QA by Q, coefficient of transmission T is QT by Q and coefficient of reflection is QR by Q. अगर हम तीनों को ऐड करते हैं दैट मीन्स इफ आई डिवाइड ऑल दीज टर्म्स बाय Q आई एम गेटिंग 1 इज इक्वल टू A plus T plus R. This is the relation. We have a special type of substance described here and that substance is a thermalous substance. For a thermalous substance, T is equal to 0. That means this substance is opaque to heat. It will not transmit any heat. So for this substance A plus R is equal to 0. ये आपको पता होना चाहिए. Next we have Ferri's black body.
theoretical part है. Then we have emissive power. So emissive power is amount of heat radiated per unit time per unit area. Emissive power is amount of heat radiated per unit time per unit area. Next is coefficient of emission. So coefficient of emission is E, that is equal to emissive power of ordinary body divided by emissive power of a black body at the same temperature. Coefficient of emission is emissive power of ordinary body divided by emissive power of a perfectly black body at the same temperature. This is nothing but coefficient of emission. Next is किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि एट अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. ए इज इक्वल टू ई. दिस इज योर किरचॉफ्स लॉ. देन वी हैव स्टीफन्स लॉ. So Stephen's law states that the rate of heat radiated by a particular substance, that means amount of heat radiated per unit time per unit area, is directly proportional to fourth power of its temperature. Yes. That means I can say the emissive power is directly proportional to fourth power of its temperature. And there is one more theory given in this textbook on the same topic. Rate of loss of heat. So rate of loss of heat, let it be R. Rate of loss of heat in a total heat given out is proportional to T raised to 4 minus T naught raised to 4, where T is the temperature of the substance and T naught is the temperature of surrounding. After this we have Newton's law of cooling. Newton's law of cooling states that the rate of fall in temperature is directly proportional to the excess temperature of the body over the surrounding. इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स, इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं और आपको उनको पढ़ना है और सॉल्व भी करना है. कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में है. सो दिस इज ऑल अबाउट थियरी ऑफ योर काइनेटिक थियरी ऑफ gases. After this we have first MCQ of your DPP, and the first MCQ is the density of air at a pressure of 10 raised to 5 Newton per meter square is 1.2 kg per meter cube. Under these conditions RMS velocity of air molecule in meter per second is. ठीक है, प्रेशर दिया है, डेंसिटी दी है, आरएमएस वेलोसिटी पूछी है. हमारे पास है एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस. सो देयरफॉर सी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 3P अपॉन रो. 3 10⁵ दिया है और डेंसिटी जो दी है यहाँ पे वो है 1.2. हाँ जी. सो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए, अब ये 10⁵ डिवाइडेड बाय 0.4, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁶/4. ये सी स्क्वायर आर एम एस है, तो सी आर एम एस जो मेरा बनता है दैट इज 10⁵/2 यानी 5 इंटू 10⁴. ये नहीं सॉरी नॉट 10⁴, इट इज 0.5 10⁵2 यानी आंसर इज 500. ऑप्शन है आपका ए, तो 1 का आंसर है ए. नेक्स्ट next question is question number 2. Question number 2 है the density of gas is 6 into 10⁻² kg per meter cube and RMS velocity of the gas molecule is 500. डेंसिटी दी है, RMS velocity दी है और प्रेशर पूछा गया है. तो बड़ा ही सिंपल है, फिर से वही P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर 1/3. डेंसिटी जो यहाँ पे दी है दैट इज 6 into 10⁻².
और जो RMS वेलोसिटी दी है दैट इज 500 मीटर पर सेकंड यानी 25 इंटू 10⁴। सो ये 2 आएगा और ये 25 यानी 50 इंटू 10⁵ तो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻³ और ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, इट इज ऑप्शन ए। तो सेकंड का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अ गैस एट प्रेशर P is contained in a vessel if the mass of all molecules are hard and their speeds are double, resulting pressure will be। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही एक्सप्रेशन हमें करना है कि P, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ थर्ड की, इज 1/3 m/v c² RMS। अब यहाँ पे जो कि वो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने मास अपॉन वॉल्यूम ये पार्ट यूज़ किया इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेंसिटी रो c² RMS एज इट इज़। फिर उनका ये कहना है कि लेट इट बी P डैश। क्या क्या चेंजेस किए हैं? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज हार्ड, यानी मास आधा कर दिया तो टोटल गैस का मॉलिक्यूल भी आधा हो जाएगा, तो ये m/2v ये भी एज इट इज। c² RMS, अब यहाँ पे स्पीड जो है डबल कर दिए, डबल करने से ये 4 टाइम्स c² RMS हो जाएगा और इसके कारण जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी ट्वाइस 1/3 m/v c² RMS। तो मुझे यहाँ पे 2p ये आंसर मिल रहा है। तो 2p ये ऑप्शन कहाँ पे है? यस, इट इज ऑप्शन सी। सो थर्ड का जो ऑप्शन है दैट इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4 मॉलिक्यूल्स 3, 4, 5 किलोमीटर पर सेकंड ये उनकी वेलोसिटी है और उनकी RMS स्पीड पूछी है। तो RMS स्पीड है c RMS इज इक्वल टू रूट ऑफ, कहाँ से शुरुआत है? 2 से, 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो आंसर आता है आपका दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर आता है कुछ तो 54/4 दैट इज रूट ऑफ 54/2। रूट ऑफ 54/2 फोर्थ का जो आंसर है वो है बी। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज fifth, question number 5. The temperature of the gas is raised from 27 degrees to 927 degrees. The RMS speed is, ठीक है, RMS velocity is directly proportional to root of temperature। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया वो डिग्री सेल्सियस में है तो उसे हमें पहले कन्वर्ट करना चाहिए डिग्री केल्विन में। तो ये C2/C1 ये सेकंड RMS वेलोसिटी, ये इनिशियल RMS वेलोसिटी C1 है, इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 जो है वो है 927 यानी 1200 केल्विन। इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 27 यानी 300 केल्विन। ये आता है रूट ऑफ 4 यानी 2, दैट मीन्स C2 इज इक्वल टू ट्वाइस C1। C2 इज इक्वल टू ट्वाइस C1। सो ये इसका जो आंसर है गेट्स डबल 5 का जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
At what temperature will RMS velocity of gas will be half of its value at 0 degree Celsius? 0 degree Celsius. C1 ये इनिशियल वेलोसिटी है और T1 है 0 प्लस 273, दैट मीन 273, ठीक है। और जो कि दिया है C2 इज ट्वाइस C1, तो C2 बाय C1 इज रूट ऑफ T2 बाय T1, तो ये जो C2 बाय C1 आएगा वो 2 रहेगा और ये रूट ऑफ T2 बाय T1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4 T2 बाय T1, और इसी कारण T2 जो है वो 4 टाइम्स T1 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स 273 ये हो जाएगा। दैट इज ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ गैस विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री, मैंने डबल कर दिया है। तो चलो डबल के लिए अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, C2 इज हाफ ये चेंज करना है, और ये 2 की जगह ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। सो T2 इज इक्वल टू T1/4 यानी 273/4। ये जो आंसर मिलेगा ये केल्विन में मिलेगा, और इसे जब आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करने के बाद ये जो आंसर आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आ रहा है वो है 204 माइनस रहेगा वो -204.75, यानी आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 6 का आंसर आ रहा है सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS वेलोसिटी एज दैट ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स एट NTP इज। तो सबसे पहले प्रोसीजर तो ये है कि दोनों की RMS वेलोसिटी सेम है। RMS वेलोसिटी सेम है तो रूट ऑफ 3RT/MO, O यानी ऑक्सीजन, H यानी हीलियम लिया है यहाँ पे, तो 3R कैंसिल, स्क्वायर रूट भी आप हटा सकते हो। T0/32, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4, तो T/32 300, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है NTP यानी हम यहाँ पे नॉर्मली लेते हैं 300, सो 300/4, सो T0 जो आ रहा है वो 2400 केल्विन आ रहा है, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शंस में करेक्शन चाहिए था यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर है आपका। सो भले ही ऑप्शन में नहीं दिया बट दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर। ये हो सकता है एग्जाम में ये करेक्ट करके आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है 3 टाइम कर दिया, ठीक है भाई, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? ऑब्वियसली हमें पता है कि C2/C1 हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन हो रहा है, दैट इज T2/T1। तो अगर आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर 3 टाइम्स कर दिया, यानी T2 इज 3 टाइम्स T1 कर दिया, तो C2/C1 जो है that is 3T1/T1, that means C2 is 3√3 times C1। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिल रहा है दैट इज ऑप्शन डी, तो 8 का जो आंसर है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द RMS वेलोसिटी of hydrogen molecules at 300 K is 1930 meter per second. Then the RMS velocity of oxygen molecule at 1200 Kelvin is, फिर से वही है, हमें सीधा सीधा CO/CH लेना पड़ेगा। RMS velocity of oxygen, RMS velocity of hydrogen, ये आएगा रूट ऑफ 3RTO अपॉन MO, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये आएगा 3RTH/mH
मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, 3R कैंसिल हो जाएगा, C0/CH जो यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, TO/TH इंटू MH/MO, इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हमें पता है कि टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, ये ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर यहाँ पे आएगा दैट इज 1200 एंड हाइड्रोजन का जो दिया है टेम्परेचर वो है 300, और ये मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है दैट इज, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इट इज 2/32। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 1/4, दैट इज 1/2। तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा तो CO इज इक्वल टू CO/CH इज 1/2, तो ये आएगा आपका CH/2। तो CH दिया है 1930, जिसका हाफ हो जाएगा 965। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, RMS velocity of gas at a given temperature is 300 meter per second. What will be the RMS velocity of gas having the twice the molecular weight and half the temperature in Kelvin? ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है दी है, बस इनिशियल RMS वेलोसिटी दी है। सो C1 हम इसको बोल सकते हैं, C1 इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड। What will be the RMS velocity of a gas having twice the molecular weight? C2 3RT/m, तो ये M2 T2 कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 3RT1/m, 3R क्या क्या डबल हो गया है, ट्वाइस मॉलिकुलर वेट एंड हाफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को आधा कर दिया यानी T1/2 हो जाएगा, और ये मॉलिकुलर वेट 2, तो ये 4m1 हो जाएगा, T1/2 और ट्वाइस m। जी हाँ, तो ये जो आंसर मुझे मिलेगा दैट विल बी 1/2 3RT1/m1, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ C1, हाफ ऑफ 300, आंसर आ रहा है 150। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी नॉट 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सट्रीमली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आ रहा है दैट इज 150 यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस इज, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस यानी ये है 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अ गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3/2RT, सो दैट इज 3/2, और R की जो वैल्यू है 8.31 इंटू टेम्परेचर जो दिया है वो दिया है 127 यानी 400 केल्विन। कैलकुलेशंस अगर आप करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी अराउंड 49.86,
इंटू 10⁻²। सो 49.86 इंटू 10⁻², ऑप्शन बी आ रहा है। 11th जो है उसका आंसर आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज क्वेश्चन नंबर 12, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर मोल एट एनटीपी इज। ठीक है, फिर एनटीपी आ रहा है, तो एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर हम लेंगे T इज इक्वल टू 300 केल्विन। इक्वेशन विल बी सेम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। सो 3/2 8.31 इंटू 300। आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज 3739.5। सो 3739.5 यहाँ पे ये आंसर आ रहा है। और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, पर आंसर यही है। कारण उसका ये है कि उन्होंने एनटीपी का जो टेम्परेचर है वो अलग दिया है, एनटीपी का टेम्परेचर उनका अलग है, इसलिए उनका आंसर ये नहीं आ रहा। बट हमें याद रखना है कि एनटीपी यानी हम 300 केल्विन ही लेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, और ऑप्शन ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस, आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है the kinetic energy per unit volume of a gas is 300 joule per liter, then its pressure will be। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दी है तो वो हमें पता है 3/2 P ये एनर्जी रहती है। सो 300, yes the value is 300 जूल पर लीटर। सो जूल पर लीटर है तो इसको जूल पर मीटर क्यूब करना है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ मीटर क्यूब, 3/2 P। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ जूल पर मीटर क्यूब, ये 3/2 P। P इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 3। तो 3 कैंसल, प्रेशर इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है ऑप्शन डी, 13 जो है उसका आंसर आ रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 14 में the average kinetic energy of a gas molecule at a temperature 400 K। ठीक है, the average kinetic energy of a gas molecule, गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें पता है, इट इज 3/2 kBT। यहाँ पे kB यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और वो आपके क्वेश्चन में दिया है। सो इट इज 3/2, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज 1.38 इंटू 10⁻23 एंड उसके बाद टेम्परेचर इज 400 केल्विन। कैलकुलेशंस करने के बाद आपको इसमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज 8.28 इंटू 10⁻21। सो ऑप्शन है आपका जो क्वेश्चन में दिया है वो है बी। सो 14 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर गैस R/CV is 0.67। R/CV is 0.67। तो ये जो गैस है वो कौन सा गैस है? अब R/CV दिया है तो CV/R जो है, आई मीन ये जो होता है ये है 2/3।
सो सी वी बाय आर जो रहेगा वो रहेगा 3/2, एंड सी वी बाय आर 3/2 रहता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए. सो दिस इज मोनो एटॉमिक गैस. सो क्वेश्चन नंबर 15 में जो ऑप्शन होना चाहिए दैट इज सी. ये टेक्स्ट बुक में आप वेरीफाई कर लो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. So question number 16 is a diatomic gas molecule has translational, rotational and vibrational degree of freedom. The Cp by Cv is. तो ये यहाँ पे उसमें ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है एंड वाइब्रेशनल भी है. तो ये जो हो गया, ये हो गया नॉन रिजिड गैस मॉलिक्यूल. और नॉन रिजिड जो गैस मॉलिक्यूल होता है उसमें जो Cp बाई Cv रहेगा वो रहेगा 9/7. तो 9/7 यानी इसके हिसाब से अभी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन रहेगा. ये ऑप्शन रहेगा 1.29. तो 16 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ई. इट इज बिकॉज ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है एंड वाइब्रेशनल है. वाइब्रेशनल है यानी ये नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इसलिए इसकी जो गैमा यानी Cp बाई Cv की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9/7. नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज Question number 17. If an earth harmonious body absorbs 30% of incident radiant energy, then the reflection coefficient of body is. आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ हार्मोनियस ऑब्जेक्ट है. अभी मैंने बताया था कि अर्थ हार्मोनियस ऑब्जेक्ट के लिए T इज इक्वल टू 0 रहेगा. तो जो रहेगा A प्लस R इज इक्वल टू 1 रहेगा. इसमें A रहेगा आपका 0.3 बिकॉज A इज 30%. 30% एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रहा है. ठीक है. देन रिफ्लेक्शन कितना रहेगा? सो R विल बी 0.7. तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका आंसर है 17 का आंसर है सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि आउट ऑफ 10 जूल ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एनर्जी एब्सॉर्ब बाय सरफेस इज 2 जूल एंड द एनर्जी रिफ्लेक्टेड इज 6 जूल. तो टोटल है 8. द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टोटल हीट ट्रांसमिटेड इज 10 माइनस 6 प्लस 2. तो टोटल हीट ट्रांसमिटेड इज 2 जूल. सो देयरफॉर T is QT by Q, that is 2/10. so it is 0.2. so यहाँ पे जो आंसर आपका आना चाहिए 18 का वो है 0.2. ऑप्शन ए आ रहा है 18 का ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है the heat is incident at the rate of 10 watt on an opaque body having emissivity 0.8. find the quantity of radiant heat reflected by it in 1 minute. सबसे पहले तो ओपेक बॉडी है. ओपेक बॉडी है या नहीं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है 0. इसके बाद एमिसिविटी उसकी 0.8 है. सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ E इज इक्वल टू A. तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी रहेगा इसका 0.8. तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये इसका 0.2. तो अब 10 वैट जो एनर्जी इसके ऊपर आ रही है, तो जो एनर्जी ये अभी एमिट करेगा उसमें से 2 वैट जो एनर्जी है वो एमिट करेगा. तो 2 इंटू 60. So 2 into 60 energy radiated
या फिर रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 वैट, और 0.2 इंटू 10 इंटू टाइम है 60, टाइम कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। सो ये आंसर आपका आएगा 120 जूल। तो आंसर है आपका बी, तो 19 का आंसर आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 512 calorie of radiant heat are incident on a body which absorbs 224 calorie. What is the coefficient of emission? Coefficient of emission E पूछा है, बट फिर भी हमें पहले से ही पता है कि coefficient of emission is coefficient of absorption, and coefficient of absorption is amount of heat absorbed. Amount of heat absorbed is 224, total incident heat is 512. तो यहाँ पे जो आपका आंसर चाहिए वो है 0.4375, 0.4375 इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है द एमिशन पावर ऑफ स्फीयर, ये एमिसिव पावर बोलना चाहिए था, ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज 0.5 कैलोरी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। अब एनर्जी रेडिएटेड, सो E इज इक्वल टू 0.5, तो Q by AT is 0.5, so Q is equal to 0.5 into A into T, तो 0.5 into 0.02 into time is 20 seconds। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ रहा है 0.2 किलो कैलोरी। आंसर है ए, 21 का आंसर आ रहा है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 15 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एमिट्स 0.3 किलो कैलोरी इन 40 seconds at a certain temperature. Emissive power of the surface of that temperature at that temperature is, सरफेस एरिया दिया है, एनर्जी जो टोटल रेडिएट कर रहा है वो भी दी है और टाइम भी दिया है। सो ऑब्वियसली बड़ा ही सिंपल है 22। सो 22 का आंसर है Q बाय ए टी, Q बाय ए टी। सो यहाँ पे 15 इंटू 10⁻³ आपका जो सरफेस एरिया है वो है, सॉरी, अमाउंट ऑफ एमिशन जो है वो 0.3 है। सो 0.3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻³ एंड टाइम इज 40 सेकेंड, सो इंटू 40 आपको जो ये आंसर मिलेगा दैट इज 0.5। सो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज ए, 22 का आंसर है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, सो क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है अ बॉडी रेडिएट्स 5 watt energy at a temperature of 400 K. If the temperature increase to 1200 K, then it will radiate energy. ठीक है, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी पूछा है, यानी यहाँ पे हम स्टीफन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो स्टीफन्स लॉ के हिसाब से T1⁴ T2⁴,
सो E1 दिया है 5, E2 उन्होंने पूछा है, और ये जो T1 T2 है 400 अपॉन 1200 टोटल रेस टू 4। सो E2 जो है, या फिर इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, 5/E2 ये आएगा 1/3, 1/3 की फोर्थ पावर यानी 1/81। सो E2 जो आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 81। सो ये जो आंसर आपको मिल रहा है दैट इज 405 वैट। 23 का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है a black body radiates heat energy at the rate of 2 into 10 raised to 5 joule, ठीक है। a amount of heat radiated per unit time per unit area दिया है, टेम्परेचर दिया है, the temperature of the black body at which the rate of heat radiation is, ठीक है। तो फिर से वही करना है हमें, स्टीफन्स लॉ ही यूज़ करना है 24 में भी। सो 24 में भी हमें क्या करना है, E2/E1 इज इक्वल टू T⁴ अपॉन ये जो इनिशियल टेम्परेचर जो दिया है वो 127 डिग्री सेल्सियस है। सो 127 प्लस 273 400 पावर रेज़ टू 4। E2/E1 जो है, E2 इज 32, और जो E1 दिया है, E1 दिया है 2 इंटू 32 इंटू 10⁵ एंड दिस इज 2 इंटू 10⁵, और ये T/400 टोटल पावर है 4 आ जाएगी, ये कैंसिल होकर 16, T/400 पावर है 4। तो अगर मैं दोनों तरफ फोर्थ रूट लेता हूँ तो T/400 जो मुझे मिलता है दैट इज 2। सो T इज इक्वल टू 2 इंटू 400 800 केल्विन। आपको जो आंसर है यहाँ पे वो मिल रहा है 800 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में उनको आंसर चाहिए। सो T2 इज 800 माइनस 273। आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज 527 डिग्री सेल्सियस। तो 527 यानी ऑप्शन इज बी, 24 का है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि a sphere is at temperature 600 K, its rate of loss of heat is R1 in an external environment of 200 K, its temperature falls to 400 K, then its rate of loss of heat will be, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा है R2 रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट चाहिए था, दैट इज T0⁴ माइनस T2⁴ माइनस T0⁴ डिवाइडेड बाय T1⁴ माइनस T0⁴। ये मैंने बताया था आपको कि नेट लॉस ऑफ हीट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इतना रहेगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में प्रूव किया गया है, स्टीफन्स लॉ के ही टॉपिक में ये बताया गया है। अब अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेशंस करते हैं, सो ये 400 पावर रेज़ टू 4 माइनस 200 पावर 4, ये इनिशियल जो कंडीशन है वो है 604 माइनस 200 पावर है 4, और इसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, अब ये 0 0 0 0 सब कैंसिल हो जाते हैं, और ये जो आंसर मिलेगा दैट इज 256 माइनस 16, और ये जो आंसर मिलेगा वो 1296 माइनस 16। अगर कैलकुलेशंस करोगे तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 3/16 यानी आपका जो ऑप्शन मिल रहा है दैट इज ए। 25 का जो आंसर आपको मिल रहा है दैट इज ए। यहाँ पे ये जो है ये आपको देता है नेट लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी, इट इज नॉट रेट ऑफ लॉस ऑफ रेट ऑफ रेडिएशन। रेट ऑफ रेडिएशन इज
only proportional to T raised to 4, but net loss of heat to the surrounding of temperature T naught is T raised to 4 minus T naught raised to 4, ये रहता है। और इसी को आपको यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट अलग है एंड नेट लॉस ऑफ हीट ये दोनों अलग अलग है। इस तरह से ये करना था। बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ वर्डिंग्स, ठीक है, ओके।